सो जय हिंद बडीज, जय हिंद टू एवरीवन। तो आज हम लोग सेशन शुरू करने वाले अपना, दैट इज नेम ऋग्वैदिक पीरियड, राइट। आज हम लोग ऋग्वैदिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूंगा पहले कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस के अंदर ही पूछे गए हैं और जो सेम टू सेम क्वेश्चंस इसके प्रीलिम्स के अंदर भी आ चुके हैं। इसमें ज्यादा वेटेज नहीं है, सीडीएस और एनडी के लिए भी बता दूं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इसलिए मेरे पास कम पीवाईक्यूज है इसके। बट यस, मींस 2024 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में और हम लोग प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी हमारे पास होंगे, लास्ट हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। तो कल का जो सेशन था, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ कल के सेशन का, राइट। कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई कैसे चारकोलिथिक पीरियड आता है और कैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड रन हो रहा है। जो चारकोलिथिक पीरियड होता है और एज वेल एज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, ये दोनों वो वाले पीरियड होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली रन कर रहे होते हैं एक साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब कुछ हमने पढ़ा था कल। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पीपल्स है वो मूव करते हैं चारकोलिथिक पीरियड में, और जब वो मूव करते हैं वहां पर और उनको होता क्या कि फिर हमारे ऋग्वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, जितने आगे डन है। एंड आई टेल यू गाइस कि दिस सेशन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड सेशन, और तो और इस सेशन के बाद आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। रात तक आपके टेलीग्राम के ऊपर लिंक आ जाएगा, तो आप प्लीज वहां जाके सब्सक्राइब कर देना चैनल को जाके। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो टुडे, कल हम लोगों ने बात कर ली थी सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके लिए आप लोगों को मैं सिंपली एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए एक रिकैप हो जाएगा फुली। ओके, कल हम लोग चीज पढ़ी थी पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया था पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में कि भाई पैलियोलिथिक जो पीरियड होता है वो 5 लाख से हमारा जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है, राइट। 5 लाख से लेके वो कहां तक चलता है, वो चलता है हमारा 10,000 बीसी तक। 10,000 बीसी तक चलता है हमारा पैलियोलिथिक पीरियड, राइट। अब पैलियोलिथिक पीरियड जो होता है वो 3 में डिवाइड होता है, दैट इज लोअर, मिडल एंड अपर। जो सबसे लोअर होता है उसकी क्या टाइम होता है, उसका टाइमलाइन होता है 5 लाख से लेके 50,000, राइट। और उसके बाद जो हमारे पास मिडिल होता है, मिडिल की क्या टाइमलाइन होती है, मिडिल की हमारी टाइमलाइन होती थी हमारे पास 5 लाख से 50,000 से लेके 40,000 तक, राइट। उसके बाद जो अपर था हमारा पैलियोलिथिक पीरियड, उसकी हमारे पास एज होती थी 40,000 से लेके 1,000 तक, सॉरी 10,000 तक, 40,000 से लेके 10,000 तक, राइट। हम लोग ये चीजें कल डिस्कस कर चुके हैं क्लास में ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं कल देखा है तो भाई साहब आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, राइट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमने पढ़ा था मेसोलिथिक के बारे में। हमने डिस्कस किया था जो मेसोलिथिक पीरियड होता है वो 10,000 से लेके 6,000 और 4,000 के तक चलता है, राइट। उसी के साथ हमारा जो न्यूलिथिक पीरियड है वो रन कर रहा होता है यहाँ पर, जो कि 9,000 से लेके हमारा 1,000 बीसी तक चलता है। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि कैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है वो 3,000 से शुरू हो जाता है और वो 1700 बीसी तक चलता है, राइट। 1700 बीसी तक सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा होता है। बट आफ्टर 1700 बीसी जो हमारे पास 1500 बीसी तक क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, राइट। हम लोग आज डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग उसके बाद बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद होनी चाहिए, जो वैदिक पीरियड में जो हमारी टाइमलाइन है, वैदिक पीरियड में हमारी जो टाइमलाइन, एक मिनट, हमारी जो वैदिक पीरियड में टाइमलाइन आती है वो वैदिक पीरियड टाइमलाइन है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो आयरन की डिस्कवरी है वो कब होती है हमारी 1000 बीसी में जाके। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि जो उनका जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल नहीं थी, उनकी इकोनॉमी पेस्टोरल थी, राइट। जब हमारा आयरन हमारा बन जाता है तो तभी हमारा आयरन के बनने के बाद क्या होता है, हमें प्लो मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारा हल हमें मिल जाएंगे, आवाज कम आ रही है, बाकी को आवाज आ रही है, बताओ। हाँ अरुण बोलो। ठीक है, भाई अपनी तरफ से देखो, आपकी तरफ से होगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1000 बीसी के बारे में। हमने डिस्कस किया था 1000 बीसी में हमें आयरन जो होता है वो हमें मिल जाता है, राइट। अब होता क्या, अब देखो सीन क्या है, जब हमें हल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम लोग टीएटी की स्टोरीज बनाते हैं, हम लोग के टीएटी स्टोरीज बनाते हैं सारे कि भाई ऑर्गेनिक मतलब जो ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग को ड्रॉप करके न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आओ। भाई साहब अगर हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी होगी तो तभी तो हमारी फार्मिंग बढ़ेगी,
तभी तो हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ होगी। तो इसी वजह से जब हमारा आयरन की डिस्कवरी होती है उसके बाद हमारी इकोनॉमी जो होती है वो बहुत जल्दी वो क्या करती है, एग्रीकल्चर में डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब हम लोग अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बारे में बात करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में, राइट। आई बिलीव अभी तक आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ 1500 बीसी में वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है और 600 बीसी में वो खत्म हो जाता है वैदिक पीरियड, और 1000 बीसी में हमें क्या मिलता है, आयरन की डिस्कवरी मिलती है। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद बात करेंगे हमें, अब आ जाओ, ये देखो ये था पिछले अभी इसी साल 2024 में हमारा मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्ली। इसमें क्वेश्चन था अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड्स ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वैदिक पीरियड टू द लेटर ऋग्वैदिक पीरियड। आज हम लोग एक एक धागे को खोलने वाले हैं। इसके बाद जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ये मेंस का क्वेश्चन आप लोग ही सॉल्व करोगे, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता लग जाएगा जब आप लोग प्रॉपर्ली एक बार सीख जाओगे चीजों को। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट। अब किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैप का पता होना काफी जरूरी है, राइट। बट आई ऑल्सो बिलीव आप लोगों को मैप के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हमारा चीज शुरू हुई थी। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे सीन क्या चल रहा था। यहाँ पर कि जो हमारे आर्यन थे, जो हमारे आर्यंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे रशिया से आते हैं। वो हमारे आते हैं रशिया से। वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत क्या होते हैं, वहां पे ग्रीनलैंड्स होते हैं, राइट। वहां पे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ग्रीनलैंड्स होते हैं। ओके, अब होता क्या है कि यहाँ पे जो रशिया पार्ट है, अब रशिया से वो क्या करते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। जो आयरन्स होते हैं, आयरन्स के पास क्या होता है, उनके पास गुड अमाउंट ऑफ कॉपर होता है, उनके पास गुड अमाउंट ऑफ ब्रॉन्ज होता है। एडिशनली उनके पास हॉर्सेज होते हैं। उनके पास क्या होते हैं, उनके पास हॉर्सेज होते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, हॉर्सेस के बारे में, कि भाई साहब हमें कहीं पे भी हॉर्सेस नहीं मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बट हमें एक साइट होती है दैट इज सुरकोटोडा साइट, वहां पे हमें हॉर्स के मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। दिस इज एक्सेप्शन केस, राइट। अगर यूपीएससी घेरेगा तो आपको इसी एक्सेप्शन के ऊपर ही वो घेर लेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्यंस के पास क्या थे, हॉर्सेस हुआ करते थे। तो आर्यंस की ऑब्वियस बात है उनकी मूवमेंट बहुत स्विफ्ट हुआ करेगी, बहुत तेजी से मूवमेंट होगी उनकी, राइट। तो वो क्या करते थे, वो रशिया से मूव करके वो कहाँ पे जाते थे, वो हमारे कई इंडिया में आते हैं, तो कई उसके बाद हमारे ईरान में जाते हैं। मैंने आप लोगों से कल बात की थी कि ईरान में एक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी वो रन हो रही थी, राइट। हम लोगों ने ये भी बात में डिस्कशन किया था कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हमें मेलुहा मिलता है जो कि इंडिया का टेस्ट होता है। उसी से हमें पता लगता है कि भाई साहब इंडिया वाले ट्रेड करते थे किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। ओके, अगली चीज हम लोग ने बात की थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो देखो भाई साहब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आर्यंस जो है वो इजिप्ट में ही पहुंच चुके हैं, आर्यंस यूरोप तक पहुंच चुके हैं भाई साहब। जब आर्यंस माइग्रेट करते हैं तो कुछ आर्यंस क्या करते हैं वो इंडिया में आते हैं, कुछ आर्यंस क्या करते हैं वो ईरान में जाते हैं, और कुछ आर्यंस क्या करते हैं वो यूरोप में जाते हैं, और कुछ इजिप्टियन सिविलाइजेशन में जाते हैं, ग्रीस में जाते हैं। अब होता क्या है, अब इन तीनों जगह पे दैट इज इंडिया, सेकंड ईरान एंड थर्ड इजिप्ट, इन तीनों की जो हमारी चीजें होती है, जैसे हमारा ऋग्वेद हम लोगों ने लिखा है और सेम टू सेम उनका जिंद अवस्था है। ईरान का क्या है, ईरान का जिंद अवस्था है, दैट इज सिमिलर टू द ऋग्वेदा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इंडिया के बारे में, ऋग्वेदा के बारे में, वैसे ही ईरान के अंदर कोई और उनको पढ़ा रहा होगा जिंद अवस्था के बारे में, राइट। सेम चीजें, दोनों की दोनों सेम चीजें, दोनों के दोनों सेम कंटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कंटेम्पररी दोनों एक दूसरे के, राइट। आई बिलीव आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार आपको मैं मैप के थ्रू और बता देता हूँ, राइट, ताकि आप लोगों को डीपली पता लग जाए। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वेस्टर्न स्टेप्स है, राइट। दिस इज रशिया, दिस इज द पार्ट ऑफ रशिया। तो अब ईरान अब वो करते क्या है, अब वो कर क्या रहे हैं आर्यंस, वो डायरेक्टली कर रहे हैं, वो यहाँ से जो हमारी हिंदू कुश रेंज है वो हमारे इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। देखो भाई साहब वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं आर्यंस, देखो यहाँ से वो हिंदू कुश के माउंटेन्स को चीरते हुए हमारे इंडिया के अंदर भारत पे आ रहे हैं, भारत के अंदर वो क्या करते हैं, आ जाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्यंस हमारे देश के अंदर आते हैं। हम लोगों ने इसके बाद डिस्कशन किया था, आर्यंस इसके साथ साथ ही कहाँ जा रहे थे, ईरान के अंदर भी जा रहे थे। आर्यंस ईरान में जा रहे हैं, आर्यंस जो है वो हमारे ग्रीस में जा रहे हैं, तुर्की में जा रहे हैं, और वो साथ में यूरोप में भी जा रहे हैं, राइट। आई बिलीव आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है, राइट, कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए हैं और आर्यंस क्या कर रहे हैं। आर्यंस के पास हॉर्सेस है, आर्यंस के पास स्वॉर्ड्स हैं, जो जब वो आते हैं हमला करने के, वो स्वॉर्ड के साथ आते हैं।
राइट। तो दिस इज द मेन थिंग कि आर्यंस की जो थी वो क्या कर रहे थे, वो जीतते जा रहे थे हर चीजों को, वो हार नहीं रहे थे, वो जीतते ही जा रहे थे। जब हम लोग आगे बात करेंगे बैटल ऑफ 10 रीजन के बारे में, तब हम लोग बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे वो आर्यंस को ही डिफीट करने की कोशिश करते हैं, बट आर्यंस फिर भी नहीं मानते, एंड आर्यंस ऑलवेज विंस द बैटल। व्हाई? फर्स्ट रीजन इज दे आर हैविंग हॉर्सेस, दे आर हैविंग द स्वॉर्ड्स, इसलिए वो क्या करते, वो जीतते थे हर चीजों को। आई बिलीव आपको यहाँ तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे उन लोगों ने बोला है पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, राइट। अब बात क्या है, देखो जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने के मेन रीजंस क्या है, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, उनके मेन रीजंस है वो है हमारे पास फ्लड्स, राइट। एक मिनट, ये क्या हो गया, कलर आप लोगों के लिए चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जो मेन रीजन वो फ्लड्स है, सेकंड मेन रीजन अर्थक्वेक्स है, एंड थर्ड मेन रीजन इंटरनल क्लैश हो सकता है। हमारे पास जो सबसे माइनर हमें जो लगता है जो माइनर होगा वो दैट इज आर्यन इन्वेजन। आर्यन इन्वेजन के इज अ माइनर, कि हमें शायद लगता है कि भाई आयरन ने इन्वेड किया हुआ, क्यों? क्योंकि जो मैक्स मुलर की थ्योरी बोलती है कि जो आर्यंस है वो क्या करते हैं, वो हमारे यहाँ पे इन्वेड करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वो दैट इज द थ्योरी ऑफ मैक्स मुलर। तो द मेन रीजंस आर फ्लड, अर्थक्वेक एंड इंटरनल क्लैश। आर्यन इन्वेजन इज नॉट अ मेन रीजन कि जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो जाती है, राइट। मैं आप लोगों को एक चीज बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, सारे मेरे साथ जुड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज अ प्यारा भारत। हम लोग अपने भारत के बारे में बात करेंगे भी। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस ड्राइंग पे मत जाना आप लोग। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिया। ये क्या है, ये इंडिया है। तो हम लोगों ने कल बात की थी, हम लोगों ने बात की थी चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये वाला रीजन है, इतना रीजन क्या किसके अंडर आ रहा है, इतना रीजन हमारा अंडर आ रहा है चालकोलिथिक पीरियड के बारे में, राइट। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपने बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे रन कर रही है, राइट। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ के ऊपर है। तो हमें पता लगा था कल की इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे है, पूरा का पूरा पाकिस्तान और पूरा आधा इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, राइट, पंजाब सिंध का एरिया, राइट। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेरे भाई जब यहाँ पे आर्यन आएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आर्यन ये है हमारे हिंदू कुश माउंटेन्स, दिस इज द लाइन ऑफ हिंदू कुश माउंटेन्स की लाइन है ये, राइट। अब आर्यन से कर रहे हैं यहाँ पे एंटर हो गए हमारे भारत के अंदर, क्योंकि पहले जो पाकिस्तान था वो इंडिया का ही पार्ट था। तो जैसे यहाँ पे आर्यन से कर रहे हैं वो हमारे देश के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो इंडस वैली के पीपल होंगे ना, जो हमारे यहाँ पे इंडस वैली के पीपल होंगे वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू चारकोलिथिक पीरियड। वो हमारे चारकोलिथिक में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है किस चीज की, महाजनपदास की, राइट। देयर आर 16 महाजनपदास, अंग मगध काशी कौशल व्रज मलास तेजी वत्स, राइट। तो ऐसे करके हमारे 16 महाजनपद हैं। तो जब हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़े अगले लेक्चर के बारे में, तो हमें तब पता लगेगा कैसे वो इंडस वैली के पीपल हमारे चारकोलिथिक में आते हैं और फिर चारकोलिथिक से वो क्या करते हैं, महाजनपद में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ, आई बिलीव आपको मैप के थ्रू तो एकदम पता लग गया होगा कि कैसे वो हमारे आर्यंस हमारे इंडिया के अंदर आते हैं और कैसे इंडस वैली के पीपल जो होते हैं वो चारकोलिथिक पीरियड के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, राइट। चलिए फिर अगली स्लाइड पे आते हैं। आई बिलीव आप लोगों को ये वाली स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, आप लोगों को एकदम पता लग गया होगा कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अगली चीज है कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक अर्बनाइजेशन है, वो एक अर्बनाइजेशन है। ओके जी, अब होगा क्या, जब हमारे वो जो आर्यंस है वो हमारे इंडिया के अंडर आएंगे, वो हमारे इंडस वैली के पास आएंगे और वो इंडस वैली के पास क्या करेंगे, मारना शुरू कर देंगे पीपल्स को। तो तब क्या होगा, तब जो टेक्नोलॉजी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ना मेरे भाई। मतलब पीपल क्या कर रहे हैं, पीपल्स आर स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टुवर्ड्स द चारकोलिथिक एज। तो अब इसके बाद क्या होगा, हमारे एग्रीकल्चर काफी इंक्रीज हो जाएगा, एग्रीकल्चर काफी हमारा क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा, और जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। इकोनॉमी के ऊपर भी तो फर्क पड़ेगा ना जब कोई देश एक दूसरे के ऊपर हमला करता है, राइट। तो दिस इज अ होल सिनेरियो विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आर्यंस। अब आप लोग बात करोगे सर आर्यंस आए हमारे देश में क्यों है, उसके बारे में हम लोग आगे कर रहे हैं। एनी डाउट सो फार, प्लीज डू आस्क राइट नाउ भाई, अभी पूछ लो।
नो डाउट, तो एक बार थम्स अप कर दो यार, फिर हम लोग आगे करते हैं। ओके डन। सो दिस इज द स्लाइड जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ डीप ब्रीफ इसका, कैसे हम लोग पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक एज में आते हैं और कैसे मेसोलिथिक से नियोलिथिक देन इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, वैदिक पीरियड जो है वो हमारा शुरू हो जाता है, और हमारा कैसे हमें 1000 बीसी में हमें आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। राइट, दीज आर द थिंग्स जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ऋग्वेदा इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्या चल रहा था, ऋग्वेद। वैसे ही ईरान में क्या चल रहा था, जिंद अवस्था। क्या चल रहा था, जिंद अवस्था। ओके, अब आर्यंस आर्यंस जो है वो क्या माइग्रेट कर रहे हैं, वो हमारे यूरोप की तरफ ही माइग्रेट कर रहे हैं, वो हमारे ईरान की तरफ माइग्रेट भी कर रहे हैं, और वो हमारे इंडिया के अंडर भी माइग्रेट करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। राइट, आई बिलीव आप लोग को ये साइड एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट थिंग आप लोगों को मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं वही चीजें सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे छपी हुई है। राइट, ओके। तो यहाँ पर भाई साहब सीन क्या है, यहाँ पे सीन की हम लोग बात करते हैं पहले। ओके, हमने डिस्कस किया था ओरिजिन के बारे में, राइट, कि इनका ओरिजिन क्या है। इनका ओरिजिन है स्टेपीज। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये लोग रशिया से आ रहे हैं। और ये लोग, इन लोगों का कहाँ तक ये लोग फैले हुए हैं, ये लोग सेंट्रल एशिया तक फैले हुए हैं। भाई साहब पूरा का पूरा सिल्क रूट इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था। पूरा का पूरा इन लोगों ने अपना एशिया अपने अंडर किया हुआ था, आर्यंस ने। राइट, सेकंड चीज हम लोगों ने पढ़ी थी इकोनॉमी के बारे में, कि जो इनकी इकोनॉमी कैसी थी। इनकी इकोनॉमी कैसी थी, पेस्टोरल थी। अब पेस्टोरल का मतलब क्या होता है, देखो, पेस्टोरल का मतलब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गांव है, मैंने काव लेके अपने घर, मैंने अपने घर अपने काव लेके आया। जब मेरे पास एक काव है तो मैंने किया, मैंने रेदर देन उसका मिल्क निकालने की जगह, उसको खेतों में लगाने की जगह, मैंने किया उसका मिल्क निकाला सिर्फ। समझे, मतलब मेरे पास एक काव है, उसको मैं रेदर देन फील्ड्स में लेके गया, बट मैंने क्या किया, मैंने उसका सिर्फ दूध ही निकाला और उसको पट्टे पुट्टे डाले। तो बस इसका मतलब होता है पेस्टोरल। मतलब कोई भी एनिमल ने हमारा एग्रीकल्चर के अंदर कुछ नहीं बेनिफिट किया। राइट, एंड सेकंड रीजन इज सैक्रिफाइसेस। जो हम लोग बलियां देते हैं, कहते हैं ना कि यार इस गॉड को ये वाली बलि दे दो, इस गॉड को ये वाली बलि दे दो। राइट, सो दीज आर सिनेरियोज इन द इकोनॉमिक सिस्टम। इसलिए हमारा जो इकोनॉमी था वो पेस्टोरल था, वो हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर नहीं था। राइट, तो यहाँ पे एक चीज लिखी है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउथ रशिया टू द सेंट्रल एशिया। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ओके, अनदर थिंग इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फोर्सेस। भाई साहब वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें, कि भाई साहब यहाँ पे जो हॉर्सेस थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन रोल कौन प्ले कर रहे थे, यहाँ पे हमारा मेन रोल प्ले कर रहे थे हॉर्सेस। राइट, और इसकी सोसाइटी कैसी थी, दिस सोसाइटी इज अ मेल डोमिनेटेड। आर्यंस जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भाई वो निकल पड़े अपना करने के लिए, संहार करने के लिए लोगों का। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर, ईरान के अंदर, यूरोप के अंदर, ग्रीस के अंदर वो निकल चुके हैं। ठीक है, तब हो क्या रहा है, तो अब ऑब्वियसली फीमेल्स तो नहीं होंगी, तो सारे क्या करेंगे, मेल ही होंगे। तो मेल इसलिए क्या कर रहे थे, सोसाइटी में डोमिनेट कर रहे थे। आई बिलीव आप लोगों को ये वाली साइड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। एनी डाउट प्लीज डू आउट राइट नाउ। ओके, अगर भाई साहब क्लियर है ना तो हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए, दिस इज आपको चीजें थोड़ी बहुत रखने की जरूरत है। राइट, एक मिनट अमित, हेलो। हाँ जी मैम बोलिए, क्या डाउट है। ये थर्ड वाला है ना, हॉर्स वाला, ये रिपीट करना। हॉर्सेस वाला, हाँ हाँ ओके। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने क्या बात किया था, हम लोगों ने सोसाइटी, हम लोगों ने बात किया था आर्यंस के बारे में। राइट, मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास आर्यंस थे ना, आर्यंस क्या करते थे, आर्यंस हमारे देश के अंदर निकल गए थे, हमारे देश के अंदर निकल गए थे कब्जा करने के लिए। हम पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को कब्जा कर लेंगे। राइट, वो लोग रशिया से निकल चुके हैं। अब वो लोग कहाँ से निकले हैं, वो लोग तो हॉर्सेस से आए हैं ना। हम लोगों ने कल बात किया था, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें हॉर्सेस नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट अ सोसाइटी, एक्सेप्ट अ मेजर साइट नेम सुरकोटाटा। वहां पे हमें एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस मिलते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, जब आर्यंस हमारे देश के अंदर आते हैं, जब वो आर्यंस हमारे इंडस वैली के पीपल पे हमला करते हैं, हमारे इंडस वैली के पीपल देखते हैं भाई उनके पास तो घोड़े हैं, उनके पास तो हॉर्सेस हैं, और उनके पास तो कुछ भी नहीं था।
वो लोग क्या करे, वो लोग एक एक्स को लेके, वो अपने स्टोन ब्लेड्स को लेके वो उनका हमला करने के लिए आए थे। और जब वो लोग देखते हैं आर्यंस आ रहे हैं, उनके पास तलवारें हैं, उनके पास भाई साहब घोड़े हैं, तो वो लोग तो ऑब्वियसली डर गए थे भाई। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग डर गए थे, और इस वजह से उन लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द चारकोलिथिक एज। समझ गए मैम? मैम इज इट क्लियर राइट नाउ? डन। तो आगे हम लोग दो तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। हम लोगों, मैंने आपको बताया था जिंद अवस्था के बारे में, कि जो ऋग्वेदा में जो जिंद अवस्था, जैसे हमारे इंडिया में क्या है जिंद अवस्था ऋग्वेदा है, वैसे सिमिलरली सेम टू सेम हमारे ईरान में क्या टेक्स्ट है, अवस्था, जिंद अवस्था, राइट। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग आर्यंस के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग रिलीजन के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको एग्जैक्टली ये वाली चीजें बताऊंगा। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे सेम वही चीजें लिखी हुई हैं। अब आप लोग ने मेरी एक बात सुनो, आप लोग मेरी एक अच्छे से ध्यान से एक बात को अपने दिमाग के अंदर बांध लो, राइट। अब सीन हुआ क्या था, देखो। अब सीन ये चल रहा था कि जब हमारे जो आर्यंस थे, जो हमारे क्या थे, जो हमारे आर्यंस थे, वो कैसे आते, वो हमेशा वेव्स के अंडर आते थे। वो हमेशा वेव्स में आते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पे 100 आर्यंस आ गए, उसके बाद सेकंड वेव में 100 आर्यंस आएंगे, उसके बाद थर्ड वेव में 100 आर्यंस आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कुछ आर्यंस इंडिया में आ रहे हैं, कुछ आर्यंस ईरान में जा रहे हैं, और कुछ आर्यंस यूरोप में जा रहे हैं। इस वजह से जो आर्यंस थे वो क्या कर रहे थे, वो एक वेव्स में आ रहे थे हमारे इंडिया के अंदर, राइट। और जो आर्यंस हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास स्वॉर्ड्स होती हैं, उनके पास स्वॉर्ड्स होती है, और उनके पास घोड़े होते हैं अच्छे वाले, राइट। तो भाई साहब हम तो वैसे डर जाते हैं, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ के वो क्या करते हैं, वो हमारे पीपल चारकोलिथिक में आना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द आर्यंस। अब मेरी एक एग्जांपल सुनना, अच्छे से दिमाग को खोल के सुनना, आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, हम लोग अभी बात करेंगे बैटल ऑफ द सर्जन के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों में से यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आशु है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल आशु इज द किंग, आशु इज द किंग। और मैं क्या हूँ, मैं उसका मतलब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे रह रहा हूँ, और आशु मेरे ऊपर हमला कर रहा है। आशु मेरे ऊपर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। अब आशु मेरे पास आए तो मैं आशु का दुश्मन हूँ, मैं बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन उसका। और उसके साथ क्या है, उसके साथ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाली है, ठीक है। अब आशु की वो क्या दोस्त है ना, आशु की वो क्या फ्रेंड है। तो अब आशु क्या करेगा, आशु ऑब्वियसली उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, आशु मेरे ऊपर हमला करेगा। आशु किसके ऊपर हमला करेगा, मेरे ऊपर करेगा, क्योंकि मैं उसका क्या हूँ, दुश्मन हूँ, आई एम हिज एनिमी। तो इससे होगा क्या, इससे ये चीज हो जाएगी कि दासूस एंड दास्यूस, हमारे पास दो ट्राइब्स आती है, दासास एंड दास्यूस की, ठीक है जी। अब होता क्या है, जो दासास होते हैं, जो कि दासास होते हैं, वो आर्यंस उनके साथ सॉफ्ट होते हैं काफी ज्यादा। आर्यंस उनके ऊपर हमला नहीं करते हैं, बट आर्यंस किनके ऊपर अटैक करते हैं, आर्यंस ऑलवेज अटैक ऑन दास्यूस। ओके, अब होता क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, वेव आती है। फर्स्ट वेव आती है हमारे पास 100 आर्यंस की। जब हमारे पास 100 आर्यंस आते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि भाई साहब, हम तो वो देख के उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम कहाँ आ गए, हम तो स्वर्ग में आ गए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ था इंडिया के अंदर। कहते ना इंडिया सोने की चिड़िया थी, वही सीन उनको दिख गया था। कहते भाई इंडिया में तो सब कुछ है, हम इंडिया छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि और आर्यंस आए और वो भी स्वर्ग का स्वाद ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दास्यूस के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिंकेज बना लिया। तो जो 5 किंग ऑफ आर्यंस थे और 5 किंग्स ऑफ दास्यूस, मैं फिर बोल रहा हूँ, 5 किंग्स ऑफ आर्यंस एंड 5 किंग्स ऑफ दास्यूस, वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं और वो 10 किंग्स बन जाते हैं वर्सेस आर्यंस। जो अगली वेव आने वाली होती है उनके वो अगेंस्ट हो जाते हैं और उनको अंदर हमारे यहाँ पे आने नहीं देते। सो दिस इज नॉन एज बैटल ऑफ दसरंजन। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, बैटल ऑफ दसराजन के बारे में, कि ये बैटल क्या थी, राइट। एनी डाउट प्लीज डू आस्क राइट नाउ भाई, अभी बताओ भाई, कोई डाउट है तो। पूछो भाई, एनी डाउट। ओके, ऑल क्लियर, डन। सो दिस इज द थिंग दैट वी डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ दसरंजन के बारे में हम लोगों ने अभी क्या किया है, डिस्कशन किया हुआ है। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने टाइमलाइन के बारे में। तो हमारा टाइमलाइन क्या है, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। सो दिस इज आवर टाइमलाइन, ठीक है जी। अब हम लोग आगे आते हैं यहाँ पर।
जो हमारे पास, मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन दिखाया था, मैंने आपको क्या दिखाया था, एक मेंस का क्वेश्चन दिखाया था। अब उस क्वेश्चन में क्या था, सोसाइटी के ऊपर बात कर रहे थे वो लोग, और उसके साथ साथ वो क्या थे, इकोनॉमी के ऊपर वो बात कर रहे थे, राइट। तो हम लोग सेम एज इट इज यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम पीरियड जो है वो 3 प्रकार में डिवाइड है, हमारा टाइमलाइन 3 में डिवाइडेड है, दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, राइट। ये 3 चीजों में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइड है आपको मैं अभी बताता हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, जब तक हमारा आयरन की डिस्कवरी नहीं होती है, जब तक हमारी आयरन की डिस्कवरी नहीं होती है, तब तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी, पेस्टोरल। जब हमारे आयरन की डिस्कवरी होगी, हमें क्या फाइंड हो गया, हमें फाइंड हो गया भाई प्लो। जब हमें प्लो फाइंड हो गया तो उससे क्या होगा, उससे हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर में साथ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब है जो सारी की सारी गेम है वो आयरन तक ही है। इसीलिए हम लोग अपने टाइम पीरियड को 2 में डिवाइड करते हैं, दैट इज 1500 बीसी से लेके 1000 एंड 1000 से लेके 600 बीसी तक। दिस इज अ टाइमलाइन। इसीलिए हम लोग इस टाइमलाइन को ऐसे डिवाइड करते हैं। आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि भाई कैसे, क्यों हम लोगों ने टाइमलाइन को डिवाइड किया है और कैसे डिवाइड किया है? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, और अगर डाउट है तो पूछो। ओके, आई बिलीव आप लोगों को क्लियर होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। आपको ये चीज तो क्लियर होगी कैसे हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड और हम लोग लेटर वैदिक के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने इकोनॉमी के ऊपर। अब देखो, अब इकोनॉमी कैसी थी, अब मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब जो अर्ली वैदिक पीरियड वाले थे उनकी इकोनॉमी थी पेस्टोरल, और जो हमारे लेटर ऋग्वैदिक वाले पीरियड थे उनकी इकोनॉमी थी एग्रीकल्चरल। बट आप लोगों ने बोला सर हम कैसे यकीन करें, हम कैसे आपके ऊपर यकीन कर रहे कैसा हुआ था? ओके, आप लोगों को स्टोरी पे लेके जाता हूँ कृष्णा जी की। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, और आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा बलराम को। आप लोगों ने बलराम को देखा होगा महाभारत में। तो उनके हाथ में क्या होता था, जो वो हाथ में पकड़ के रखते 24 घंटे, उनके हाथ में होता था प्लो। उनके हाथ में क्या होता था, प्लो होता था। तो मैंने एक चीज बोली थी, जब आपको हल मिल जाएगा, जब आपको प्लो मिल जाएगा, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या हो गया था कि हमारी, ये हमें प्रूफ मिलता है, दिस इज द फर्स्ट प्रूफ कि जो लेटर वैदिक पीरियड में हमें प्लो मिला है, राइट। जो आयरन से हम लोग क्या बनाते हैं, प्लो को बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। नाउ अब देखो, अब सीडीएस में 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन था ऋग वैदिक सीरियल्स के बारे में, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमी कैसी थी। अब जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स हमें कौन कौन से मिलते थे, काउ एंड हॉर्सेस। हमारे दीज आर 2 टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स जो मेनली मिलते थे। अब होता क्या था कि वो लोग क्या करते थे, इनकी पूजा करते थे। वो लोग क्या करते थे, हॉर्सेस की पूजा करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अश्विन, मेरठ एंड पुरंदर, दीज आर 3 हॉर्सेस जिनकी वो क्या करते, नेम थे, उनके हॉर्सेस के नेम थे। अब वो हॉर्सेस के नेम कैसे रख रहे थे, वो गॉड के नेम के ऊपर रख रहे थे, ठीक है। तो ऐसे हमें पता लगता है कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग काउज एंड हॉर्सेस को पूजते हैं वो लोग, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि अगर मैंने आपको बताया, देखो अगर जिसमें एग्रीकल्चर नहीं है, तो आप मेरे को खुद जवाब दो, जब एग्रीकल्चर ही नहीं है तो हम खाएंगे क्या? अगर हमारा आज का किसान ही अच्छा नहीं है, मतलब आज का किसान ही हमें वो कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या खाएंगे? किसान अगर होगा हमारे देश के अंदर तो तभी हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा और तभी हमारा को खाने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिला करती, दैट इज सीरियल्स। हमें सिर्फ सीरियल्स मिला करते थे। एंड सीरियल्स का नाम क्या है, यावा। ऋग्वेद में उसको क्या बोलते थे, यावा बोलते हैं। याद रखना मेरी वर्डिंग, YAVA, दैट इज यावा। ओके, एट दैट टाइम एग्रीकल्चर डोमिनेंट बिल्कुल भी नहीं थी। बट जब हम लोग बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, तब हमारी जो इकोनॉमी होती है वो काफी ज्यादा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हमारी क्या हो जाती है, वो शिफ्ट हो जाती है, राइट। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारी क्या है, यहाँ पे पेस्टोरल है, राइट। हम लोग ने डिस्कस किया कि यहाँ पे हमारी इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई जो एनिमल्स के नेम्स हुआ करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, वो कैसे थे, वो काउज एंड हॉर्सेस के नेम रखे होते थे गॉड के नेम के ऊपर, राइट। सेकंड थिंग हमने डिस्कस किया ऋग वैदिक पीरियड के बारे में कि जो हमारे सीरियल्स हुआ करते थे उसको क्या बोलते थे, यावा बोलते थे, राइट। यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हुआ होता था, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो नहीं हुआ करता था। ओके, अगली चीज क्या थी, देखो अगर हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्रीकल्चर नहीं है, तो मेरे पास वीट भी नहीं होगा, मेरे पास बार्ले भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई। तो मैं फिर ट्रेड किसके करूंगा, फिर मैं ट्रेड तो कर ही नहीं सकता।
अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा तो मेरी करेंसी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या था, जब मेरे पास करेंसी नहीं है तो फिर सिस्टम कैसे चल रहा होगा? सिस्टम जो चल रहा था वो बार्टर सिस्टम से चल रहा होगा। बार्टर सिस्टम में होता क्या है कि भाई साहब तू मेरे से ये ले ले, तू मेरे को ये दे दे। तो दिस इज द बार्टर सिस्टम, जो कि हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपनी इकोनॉमिक्स की मैराथन के अंदर, राइट। सो दिस इज अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड की कैसी कैसी उनकी इकोनॉमी थी। अगली चीज के बारे में पढ़ेंगे अब जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड हमें सबसे अच्छा बहुत मिल जाता है हमें। अब डिस्कस करो बार्ले के बारे में। याद करो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि बार्ले गुड अमाउंट हमें कहां से मिलता है, हमें कौन सी साइट से मिलता है, मेरे को जल्दी कमेंट में बताओगे, जल्दी पहले बताओगे फिर हम लोग आगे चलेंगे कि जो बार्ले था वो हमें कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जो हमें सबसे अच्छा मिलता था। एंड गिव मी 1 मिनट, राइट। तब तक आप लोग मैसेज बॉक्स में मेरे को जल्दी बताओ कि कैसे हमें बार्ले जो है वो कौन सी मेजर साइट थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें बार्ले गुड अमाउंट का मिलता है, राइट। चलो ठीक है वही मैं इतने लोता हूं बस ठीक है मैं लास्ट पूरी वीडियो बना के दूंगा मैं प्लीज मेरे गाल सुन जा के 200 रुपया है मैं समझ गया मैं मेरे को पे 200 रुपया कितना दिखा सट्टा 900 ट्रेन दिखा है बस वीडियो पे सट्टा राजस्थान, ओके। तो एकदम सही बोला भाई। अगर जिनको नहीं याद आए तो भाई साहब आई बिलीव आप लोगों की तरफ से फिर गलतियां हो रही हैं। देखो कल मैंने इतना अच्छा बताया था ना आप लोगों को बनावली के बारे में कि ऐसा होता है, ये चीजें हुई थी, बनावली कौन से रिवर के ऊपर जा रही थी, मैंने एक एक चीज के बारे में खोल दिया था। अगर आप लोग रिपीट नहीं कर रहे उन चीजों को तो भाई साहब गलत हो रहा है काम, फिर तो काम बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ऐसे पेपर नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि चीजों को रिकॉल तो करना पड़ेगा। अभी इसके बाद जब मैराथन कराऊंगा मैं तो तब तो आपको फिर सब कुछ भूला होगा यार, तो ऐसा ना मत। मेरे पास वीट है तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड कर सकता हूँ ना, ऑब्वियसली मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों की चीज बोली थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ट्रेड हुआ करता था। क्यों हुआ करता था लोथल के अंदर? क्योंकि लोथल के अंदर क्या था, हमें गुड अमाउंट ऑफ वीट मिलता था। हमें क्या मिलता था? गुड अमाउंट ऑफ वीट मिलता था पूरी पूरी इंडस वैली के अंदर। इसी वजह से वो क्या करते, अगर उनके पास सरप्लस चीजें थी तो वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ, वो ट्रेड करते थे इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ, राइट। अगर इनके पास कुछ चीजें ही नहीं है तो वो ट्रेड किसके साथ करेंगे? बट जब हमारा आयरन की डिस्कवरी होती है उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमी आती है, उनके पास वीट बार्ले होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द इकोनॉमी। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बेस्ट दिया कि इकोनॉमी के बारे में बताने के लिए कि कैसे उनकी प्रूफ्स हमें मिलते हैं इकोनॉमी के, और कैसे हम लोग बोलते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल थी एंड लेटर वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल थी। इफ एनी डाउट सो फार प्लीज डू आस्क भाई, अभी पूछो नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके कोई डाउट नहीं भाई, नो डाउट। ओके तो इसका मतलब है चीजें आपको फिर आने शुरू हो गई हैं। डन। एक बार आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो यार, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो साइड्स का, राइट। सो दीज आर थिंग्स जो हमने इकोनॉमी के बारे में क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। ओके नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट द पॉलिटी। अब हम लोग क्या बात करेंगे, पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, इनकी पॉलिटी कैसी थी। पॉलिटी का मतलब होता है ये लोग कैसे रहा करते थे एट दैट टाइम। ओके अब मैंने आप लोगों की चीज बोली थी, याद करो, नियोलिथिक के बारे में। मैंने आपको बोला था कि जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में पीपल्स रॉक्स एंड केव्स में रहा करते थे। पीपल्स कहाँ रहा करते थे? केव्स एंड रॉक्स में। जब हमारा नियोलिथिक पीरियड आता है तो वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा आना शुरू हो जाते हैं, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वो क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, जना की हमारी क्या आती है, चीज आती है। जना का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल मैं हूं,
राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे आसपास मेरी मासी रह रही है, मेरा बुआ रह रही है, मेरी मासी के दूर के रिश्तेदार रह रहे हैं, मेरे पापा के दूर के रिश्तेदार रह रहे हैं, मतलब पूरे का पूरा मेरा खानदान एक साथ रह रहा है, मतलब उनके साथ ही घर बने हुए हैं आसपास, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जना बोलते हैं, राइट। जब हमारे 3 से 4 जना कंबाइन हो जाते हैं, जब हमारे 3 से 4 जना कंबाइन हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, महाजनपद बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, महाजनपद बोलते हैं। बट जब हमारे 3 से 4 ट्राइब्स इकट्ठे हो जाती हैं, जना इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जनपद, दैट इज जनपद। जब हमारे 5 से 6 जना इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, महाजनपदा। महाजनपदा हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं। ऐसे 16 महाजनपदा हैं जो हमें आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने ही पड़ेंगे। इस बार भी एनडीए से क्वेश्चन पीवाईक्यू यहीं से बना था, महाजनपदा के बारे में, राइट। जब हम लोग महाजनपदा में आएंगे, हम लोग तब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके डन। तो हम लोग इसकी पॉलिटी के बारे में बात कर रहे थे, अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटी के बारे में। ओके, अब इनकी पॉलिटी कैसी थी, ये लोग कैसे थे, जनास थे। जना मतलब मेरा रिलेटिव पूरा का पूरा मेरा खानदान एक साथ रह रहा है, राइट। पीपल लिविंग इन अ सिंगल यूनिट एरिया, राइट, पीपल लिविंग इन अ सिंगल यूनिट एरिया। ओके, अब देखो हुआ क्या करता था, देखो एट दैट टाइम जब फॉर एग्जांपल मेरे पूरा खानदान मेरे साथ रह रहा है, तो मेरी जो वुमेन्स होगी, अब वो लड़कियों को कोई देखेगा नहीं, मतलब कोई बुरी दृष्टि नहीं उनके ऊपर डालेगा, और उनको कोई भी लड़कियों को मतलब मॉलेस्ट नहीं करेगा, लड़कियों को मॉलेस्ट कोई भी नहीं करेगा। तो अगर मॉलेस्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे में मतलब मेरे कोई भी लॉज नहीं हुआ करेंगे, मेरे कोई भी लॉज नहीं हुआ करेंगे। तो और क्या था, सेकंड चीज क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर की बात है ना, तो वो घर में ही रिजॉल्व होती है, हमेशा घर की बात हमेशा घर के अंदर ही रिजॉल्व होती है। तो इसीलिए हम लोग कोर्ट के अगर कोई भी घर का कन्फ्लिक्ट आ जाता है, राइट। सो नाउ दिस इज द थिंग कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेट सिस्टम फॉलो नहीं होता था अर्ली ऋग वैदिक पीरियड में। अर्ली ऋग वैदिक पीरियड में हमें कोई भी स्टेट सिस्टम फॉलो नहीं होता है, बट हमारा लेटर वैदिक पीरियड में हमारा जो हमारा स्टेट सिस्टम है वो हमें मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो हम बाद में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो जो ट्राइबल थी, अब यहाँ पे सीन क्या हुआ करता था, सभा कौन सा था, सभा का मतलब था एल्डर पीपल, जो हमारे घर का सबसे बड़ा आदमी हो, दैट इज सभा। समिति का मतलब था किंग और हेड ऑफ द फैमिली, राइट। अब फॉर एग्जांपल मेरे घर का सबसे बड़ा कौन है, मेरे पापा जी हैं, राइट। अब कोई अगर उस ट्राइब का, उस जना का अगर किसी को किंग बनाना था, किसी को सबसे ऊपर करना था, तो हमारे तब इलेक्शंस हुआ करती थी, तब क्या डेमोक्रेसी हुआ करती थी, तब भी इलेक्शंस हुआ करती थी, कौन राजा बनेगा, राइट। अगली चीज क्या थी, गना, दैट इज जनरल असेंबली, इसमें सारे पार्टिसिपेट करते थे अलॉन्ग विद इट वुमेन्स भी इसमें पार्टिसिपेट किया करती थी। अगली चीज क्या है, अगली चीज इंपॉर्टेंट है, इनकी कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, इनकी देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी, इनके पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। बट जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे, इनकी भाई साहब स्टैंडिंग आर्मी भी होगी, इनकी स्टैंडिंग आर्मी भी होगी। So please give me 2 minutes. मैं अभी आता हूँ, बस मेरा एक बार चार्ज मेरे को पुट करना है, राइट। Give me 2 to 3 minutes. I'll be back. Okay, so friends, I'm so sorry. मेरे को पता है आप लोगों का थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया. I'm so sorry for it. Right? Okay. तो हम लोग कमिंग टू द टॉपिक. हम लोगों ने बात किया था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में कि इनकी पॉलिटी कैसी थी, राइट. हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइब्स जो हमारे वो इकट्ठे रह रही हैं, राइट. अब उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कोई भी स्टेट की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी आर्मी की जरूरत है ही नहीं. अब वो किसके विरुद्ध लड़ेंगे भाई साहब, किसी के विरुद्ध लड़ेंगे. जब हम लोग सारे एक साथ रह रहे तो किसके विरुद्ध लड़ेंगे, वो किसी के विरुद्ध भी नहीं लड़ेंगे. सो राइट. वेट. अच्छा, अब क्लियर है भाई, अब क्लियर है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट पॉलिटी ऑफ द वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. हम लोग कर रहे थे अर्ली वैदिक में हम लोग जनास के साथ रह रहे थे, हम लोग एक साथ रहा करते थे, राइट. सो जब हम लोग बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, तब हम लोग कैसे रहते थे, तब हम लोग जनपदास में रहा करते थे.
मतलब तब हमारा स्टेट सिस्टम का बर्थ हो गया था। ऑब्वियस बात है भाई साहब, अगर एक खानदान और दूसरा अलग खानदान होगा, वो एक साथ अगर रहेंगे तो भाई साहब उनके तरफ ना कुछ लॉज होंगे ना, उनके लिए कुछ ना कुछ तो लॉज बने होंगे। तो डेट द सिस्टम की हमारा यहाँ पे स्टेट सिस्टम शुरू हो जाता है, राइट। और तब क्या सीन था, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी नो स्टैंडिंग आर्मी, यहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, राइट। एंड अनदर थिंग इज कि यहाँ पे नो टैक्स कलेक्शन ऑफिसर। अरे भाई साहब, अगर एक मेरा खानदान है, अगर मैं उसी में से भी टैक्स लेना शुरू करूं तो मेरा क्या होगा? तो भाई साहब यहाँ पे टैक्स जो थे वो नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं थे। और यहाँ पे प्रोविजन ऑफ बलि हुआ करता था, दैट इज वॉलंटियर ऑफरिंग। मतलब बलि सिस्टम क्या, बलि सिस्टम का मतलब है फॉर एग्जाम्पल काउस की बलि देना, या फॉर एग्जाम्पल किसी बकरी की बलि देना, बकरे की बलि देना। सो दीज आर द बलि सिस्टम्स, राइट। आई बिलीव आप लोगों को अर्ली वैदिक पीरियड के पॉलिटी के बारे में क्लियर होगा। पहले हम लोग लेटर वैदिक के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आपके डाउट्स पे आता हूं मैं, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं वैदिक पीरियड के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड में भी हमारे पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, अगर क्वेश्चन बन गया ना लेटर और अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, तो यहाँ से बना देगा कि इनके पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, दोनों के पास। मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है जी। ओके, उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे रॉयल सेरेमनीज के बाद, ओके, जब आप लोगों ने महाभारत देखी, रामायण देखी, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रामायण देखी है, तो रामायण में आप लोग क्या देखते हो कि जब हमारे राम जी सबको जीत के आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, अश्वमेध जग करते हैं। अश्वमेध जग का मतलब क्या होता है, वो अपने घोड़े को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं तो खुला दौड़ भाई, और जहां जहां वो घोड़ा क्रॉस करेगा वहां वहां की टेरिटरी वो उनकी हो जाएगी। और जहां पे वो घोड़े ने अपना बोल दे कि भाई साहब किसी ने पकड़ लिया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो घोड़ा रुक जाएगा। और क्या होगा, अगर किसी ने घोड़े को रोक दिया तो उसके साथ उसका युद्ध होगा, राइट। सो दिस इज द अश्वमेध यज्ञ, जो कि एक राजा दूसरे राजा को उसकी औकात दिखाने के लिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, औकात दिखाने के लिए किया करता था, राइट। सो दिस इज द अश्वमेध यज्ञ। ओके, आई बिलीव आप लोग को ये चीज क्लियर होगी। और यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम शुरू हो गया था, वो अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी टैक्स दे सकते हो, आप कुछ भी आपको हमको दे सकते हो, वीट दे सकते हो, बार्ले, राइस, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, यू गाइस कैन गिव। सो दिस इज द लेटर वैदिक पीरियड। कोई भी पॉलिटी के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क भाई, पूछो। कोई डाउट नहीं है? ओके, बाकी भाई मिथाली, आशु, श्रेष, वर्षा, मैवरिक, पुशंक, नो डाउट। टैक्स का कोई टाइप होता था ना? टैक्स का कोई टाइप नहीं होता था, टैक्स का कोई टाइप नहीं था, आप कुछ भी टैक्स दे सकते हो। अभी तक हमारे पास करेंसी नहीं आई है, हमारे पास गोल्ड कॉइन्स नहीं आए हैं। जब हम लोग बात करेंगे अपने कुंशा डायनेस्टी के बारे में, तब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे उनके बारे में कि कैसे जो हमारी चाइना के पास जो हमारी डायनेस्टी हुआ करती है वो हमारे देश के अंदर आती है, कैसे वो गोल्ड कॉइन्स को करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट टाइम, तो तब हम लोग बात करेंगे। अभी तक उनके पास कोई भी टैक्सेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था। वो मेरी इच्छा है, वो भी मेरी इच्छा है कि मैं दूं चाहे ना दूं, राइट। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं अपने कुछ क्लोथ्स है मैं उनको दान कर सकता हूँ, मेरे पास वीट है मैं उनको दान कर सकता हूँ, मेरे पास और कुछ है मैं उनको दान कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज द टैक्सेशन सिस्टम। और कोई चीज भाई क्लियर है? ओके, डन। आई बिलीव आप लोगों को पॉलिटी और आपको इकोनॉमी के बारे में एकदम पता लग गया होगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। अगली चीज क्या थी, इनकी सोसाइटी। सोसाइटी तो भाई बहुत जरूरी है। अब आपको बता दो सोसाइटी का सीन क्या था। देखो सिंपल है, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ करता था, वहां पे जो लड़कियां हुआ करती थी, जो कि लड़कियां थी, अब लड़कियां की इच्छा, अब लड़कियों की से पूछा जाता था पहले कि भाई तेरी शादी कहाँ पे करें, तेरी शादी हम लोग कहाँ पे करें। जहां पे वो बोले कि मेरी शादी कर दो, वहां पे उसकी शादी कर देते थे। मतलब कि लड़की के पास डिसीजन क्वालिटी हुआ करती थी अपना ग्रूम को क्या चूज करने के लिए, राइट। अब उसके पास क्या थी, उसके पास वो चीज थी। बट जब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, तब वुमेन से वो राइट खोया जाता है, तब वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, राइट, अपने कामों को करवाने के लिए। बट जब हम लोग बात करेंगे अर्ली ऋग वैदिक पीरियड के बारे में, हम लोग डिस्कस किया इकोनॉमी के बारे में, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, पेस्टरल, इनकी पॉलिटी कैसी थी, चना, इनकी ट्राइबल कैसी थी, क्लैन बेस्ड, ऑब्वियसली। और जब यहाँ पे वुमेन्स, इनके पास राइट था एजुकेशन का, इनके पास राइट था अपनी असेंबलीज के अंदर आने का। असेंबलीज कौन सी,
हम लोग ने अभी बात की सभा के बारे में, जब मैंने बोला सभा इज इक्वल टू जनरल असेंबली, राइट। इनके पास अधिकार हुआ करता था और इनके पास हक था कि ये लोग राइट टू चूज ग्रुप, ये अपना खुद कर सकते थे। और एट दैट टाइम नो डिवीजन इन द सोसाइटी, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, राइट। नो डिवीजन थी, कोई भी डिवीजन नहीं हुआ करता था कि ब्राह्मण है क्षत्रिय है, नो डिवीजन, राइट। सो दिस इज द सोसाइटी ऑफ ऋग वैदिक पीरियड। बस आपको ये बात याद करने की, यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड में वुमेन्स की हालत काफी अच्छी हुआ करती थी। वुमेन्स की हालत क्या थी, वो काफी अच्छी हुआ करती थी। बट जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में बात करेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, हमारे वर्नास इंट्रोड्यूस होते हैं, वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम का मतलब होता है कि भाई साहब ये बंदा इस कैटेगरी के अंडर आएगा, ये बंदा इस कैटेगरी के अंडर आएगा, राइट। जब हम लोग पॉलिटी में बात करेंगे कि हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में, तो हम लोग एक एक धागे खोलने वाले हैं। तो अभी तक उसके बारे में ना जानते हुए, उस चीजों को ना पहुंचने पे, आप लोग इन चीजों को समझो कि 4 वर्ना किए गए थे। फर्स्ट थिंग इज ब्राह्मण, सेकंड थिंग क्षत्रिय, थर्ड थिंग वैश्यास एंड फोर्थ थिंग शूद्रास, राइट। दीज आर दी 4 सोसाइटीज जो कि एट दैट टाइम पे रन कर रही थी। अब इनका सीन क्या देखो, जो ब्राह्मण्स थे वो प्रीस्ट हुआ करते थे, ब्राह्मण्स आर प्रीस्ट, जो कि जिनको पता प्रीस्ट हुआ करते थे, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या थे, वॉरियर क्लास। क्षत्रिय ही थे जो हमारे जंगों में लड़ते थे, राइट। और जो हमारे राम जी थे वो भी क्षत्रिय क्लास को बिलोंग करते थे, वो भी ब्राह्मण क्लास को बिलोंग नहीं करते थे। अनदर थिंग इज वैश्यास। अब वैश्यास क्या होते, वैश्यास ही वो थे, वो सोसाइटी थी जो कि टैक्स को कलेक्ट करके देती थी बाकियों को। वैश्यास इज द सोसाइटी जो कि टैक्स को कलेक्ट करके बाकियों को दे रही है, राइट। एंड शूद्रास बेचारे भाई स्लेव हुआ करते थे। शूद्रास के साथ बहुत अन्याय हो चुका है, और जो अब का अन्याय है वो हमारे साथ हो रहा है, सिंपल है, राइट। अगर आप लोग यूपीएससी में बात करोगे, सीएससी में आपका रिजर्वेशन सिस्टम आ गया, रिजर्वेशन सिस्टम इज गुड, रिजर्वेशन सिस्टम इज गुड and reservation should be there, but reservation should be there on the basis of class, not on the basis of caste. Why so? क्योंकि कई क्लास ऐसे भी कास्ट, कई क्लास पीपल ऐसे भी हैं जनरल कैटेगरी के जो कि बहुत बिलो है, जिनके पास बहुत पुअर है, उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। सो रिजर्वेशन शुड बी देयर, बट रिजर्वेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, तो यहाँ पे सीन क्या था, ब्राह्मण जो थे वो प्रीस्ट हुआ करते थे, क्षत्रिय वॉरियर से, वैश्यास कलेक्टर हुआ करते, टैक्स जो कलेक्ट करते हैं, एंड शूद्रास आर द सर्वेंट्स। आई बिलीव आपको वर्ना सिस्टम क्लियर है। पहले क्या था अर्ली वैदिक पीरियड में, कि वहां पे वुमेन्स को बहुत हक था भाई, वुमेन्स की तो भाई बल्ले बल्ले थी। बट जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, वुमेन्स से वो अधिकार खोए जाते हैं, और क्या होता है यहाँ पे वर्ना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है सोसाइटी में। तो इसीलिए हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास की इंट्रोडक्शन होती है। ओके, अगली चीज क्या थी, अगली चीज हमारी यहीं पे शुरू होती है, गोत्र सिस्टम। गोत्र सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी बंदा अपने गोत्र के अंदर ही वो मैरिज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल समवन हैविंग द गोत्र भरद्वाज, समवन हैविंग द गोत्र कश्यप, तो वो कोई भी जो वुमेन थी वो कश्यप के गोत्र के अंदर ही शादी कभी नहीं करेगी, वो किसी और गोत्र में शादी करेगी, अपने गोत्र में कभी वो शादी नहीं करेगी, राइट। सो दिस इज अ गोत्र सिस्टम दैट वाज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। इसीलिए जो वुमेन्स थे उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक राजा हूँ, ठीक है, और एक सेकंड राजा है, मैंने उसके ऊपर हमला करने वाला था, ठीक है, उस राजे को पता लग गया, उस राजा ने किया, उस राजा ने अपनी जो उसकी बेटी, उसने मेरे साथ उसका विवाह करवा दिया। अब हुआ क्या, जब मेरा मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, तो मैं उसके ऊपर हमला नहीं करूंगा, नहीं करूंगा भाई, क्योंकि अब मेरी पत्नी का वो है, ठीक है, माइका है, तो मैं उसके ऊपर हमला नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा। तो वो ऐसे करते थे, वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह वो क्या करा करते थे, यूज किया करते थे, राइट। एनी डाउट रिगार्डिंग द सोसाइटी सिस्टम, प्लीज डू आस्क भाई, जल्दी पूछो, अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई डाउट है तो। क्लियर, डन। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर, अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। बताओ भाई, अब तो एक क्वेश्चन निकल जाएगा, जल्दी अपने वो माइक्स को ऑन करो और मेरे को बताओ कि अब तो ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा आप लोगों से। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड। बताओ भाई जल्दी। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी, अगर आप लोग डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो, अगर क्लियर सारे थम्स अप करो यार, सबको क्लियर है ना फिर।
तो आई बिलीव आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन अब निकलना चाहिए। आप लोग घर जाके इस क्वेश्चन की आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड, राइट। सो दिस इज द यूपीएससी सीएससी मेंस क्वेश्चन 2024। चलिए, उसके बाद हमारा लास्ट सिस्टम आ रहा है, डेट इज रिलीजन। हम लोग क्या आ रहे हैं, रिलीजन के ऊपर आ चुके हैं। डेट इज लास्ट जो हमारा रिलीजन खत्म होने वाला है, ठीक है जी। अब रिलीजन क्या था, मैंने बात की है यहाँ पे। देखो, हम लोगों ने पहले ऋग वैदिक पीरियड के बारे में ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे। अब ऋग वैदिक पीरियड में मैंने डिस्कस किया था भाई साहब कि जो इनकी इकोनॉमी थी वो पेस्टरल थी, अच्छा जी। जो इनकी पॉलिटी थी वो जना थी। इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनकी सोसाइटी नो वर्ण बेस्ड, मतलब कोई भी वर्णा सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। बट क्या था, यहाँ पे जो रिलीजन था, ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे कोई टेंपल नहीं थे। यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे नो टेंपल्स, फिर से दोनों क्रॉस उंगली, नो टेंपल्स। बट यहाँ पे जो पीपल्स है वो क्या करते हैं, वो वर्शिप क्या करते हैं, किसकी, इंद्र, अग्नि, वरुण एंड सोमा। ये कौन थे, दे आर दी सम नेचुरल, जो कि हमारे नेचुरल कहते हैं ना कि यार भूतों प्रेतों की करना है ना। जैसे हम लोग आज के जमाने में कोई तांत्रिक विद्या सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियस पावर को सिद्ध करना। वैसे सेम टू सेम वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सुपरस्टिशियसली नेचुरल पावर्स को क्या करते थे, वो लोग पूछते थे, रादर देन वरुण और शिव जी को नहीं पूछते थे। क्योंकि एट दैट टाइम अभी हमको क्या पता है कि शिव भगवान इज द सुप्रीम ऑफ ऑल गॉड, राइट। उसके बाद हम लोग को पता है कि ये सिस्टम होगा, ये वो गॉड है, राइट। बट नाउ द मेन थिंग इज कि यहाँ पे ये लोग पूजा किसकी करते थे, इंद्र, अग्नि, वरुण एंड सोमा, राइट। एक अग्नि से एक चीज आती है कि अग्नि को बोलते हैं गॉड ऑफ फायर। एंड इन लोगों को ये चीज लगता था कि भाई साहब जो अग्नि है ना, अग्नि ही वो एक हमारा चीज है कि जो कि एक हमारी हमको और गॉड को, पीपल को और गॉड को कनेक्ट कर रही है। अग्नि इज द गॉड ऑफ फायर हु कनेक्ट्स ह्यूमंस विद द गॉड, राइट। दे बिलीव दिस थिंग। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब हम लोग मरते हैं, हम लोग अस्थियां, जब हम लोग को साड़ते हैं वो लोग, राइट, तो क्या होता है, धुआं फैलता है। तो वो धुआं कहाँ से ऊपर जाता है। तो उनको ऐसा ही लगता था कि भाई साहब जो हमारा धुआं है वो ऊपर जब जाता है तो वो सीधा सीधा भगवान के पास जाता है, राइट। सो दिस इज द अग्नि, दैट इज गॉड ऑफ फायर। At that time there were two gods that were so prominent, that is इंद्र and that is अग्नि। वो लोग इंद्र को बहुत ज्यादा पूछते थे, that is god of god, उसको बहुत ज्यादा क्या करते थे, पूछते थे। सेकेंड थिंग इज लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। इन द लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पे जो रिलीजन था वो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन थी। उसके साथ साथ जो सामावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा था। मैं आप लोगों को चीज बता दूं, आपको इसके डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक नॉर्मल चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा सामावेदा है, सामावेदा में क्या है, म्यूजिक है, राइट। सामावेदा इज म्यूजिक, यजुर्वेदा इज रिचुअल्स, यजुर्वेदा इज व्हाट, नथिंग बट रिचुअल्स, एंड अथर्ववेदा चार्म्स एंड स्पेल्स। बस बात खत्म। चार्म्स एंड स्पेल्स का मतलब है कि खुशहाल जिंदगी जीना। सो दिस इज अ थिंग, बस यही चीजें हैं रिलीजन के बारे में, राइट। एनी डाउट सो फार रिगार्डिंग द ऋग वैदिक पीरियड, तो बताओ भाई, क्योंकि हमारा ऋग वैदिक पीरियड खत्म हो चुका है। एक बार एनिमेशन के थ्रू समझेंगे जल्दी से, ठीक है। एक बार क्विकली आपका क्या हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा, ओके। तो हम लोगों ने बात किया था जो आर्यंस थे वो क्या आते हैं, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आते हैं, हमारे इंडिया के अंदर एंटर होते हैं। वो लोग ईरान के अंदर भी जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यूरोप में भी जाते हैं और तुर्की में भी एंटर करते हैं, राइट। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो दिस इज अ मैप कि कैसे हमारे जो आर्यंस थे वो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं और वो कैसे हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड को ही वो कब्जाने की कोशिश करते हैं, राइट। ओके, अब आ रहे क्वेश्चंस के ऊपर भाई। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में बताओ। कौन है? ये तुम है? ये तुम है? कुछ ओके, तो आप लोग आंसर आ चुके हैं बी। तो ये हमारा सीडीएस 2 2024 का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। अर्ली वैदिक पीरियड में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यावा। हम लोग सीरियल्स को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यावा। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा भाई साहब, एकदम सही पकड़े सारे सारे,
राइट। अब देखो लेवल ऑफ क्वेश्चंस कहां से आते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहीं से बन रहे हैं, सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहीं से बन रहे हैं। तो अगर आप लोग एक साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंस्टेंट क्लास के लिए, तो आई एम डैम श्योर अगर आपका डे 1 क्लियर है और आपका डे 7 क्लियर हो जाएगा, आप लोग की एंशिएंट हिस्ट्री टिप्स पे हो जाएगी। बस एक आपको काम करना है, हर रोज आपको इसका रिवीजन करते ही रहना है। चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, दैट इज यूपीएससी सीएससी 2017 क्वेश्चन। बताओ भाई जल्दी क्या आंसर आएगा इसका। कौन है? कौन है? नहीं बोलना। इतना टाइम भाई, बताओ क्या आंसर इसका। इजी क्वेश्चन है एकदम, हलवा। आ गया। ओके सब्र कर ला। सिर्फ एक ही आंसर आया क्या भाई, बाकी बताओ। सी। ओके देखते हैं अभी। बाकी सी। ओके चलिए बात करते हैं। अरे मेरे भाई जिसने भी एक क्वेश्चन बताया ना, कि जिसने बोला कि भाई ऑप्शन नंबर बी वर्षा का आंसर आया इसके। ओके वर्षा इज सेइंग ऑप्शन नंबर सी आल्सो। ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। अब इसकी बात करते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। ओके सबसे पहला चीज बोल रहे ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, whereas the people of the Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Obviously ऑब्वियस बात क्यों बोल दिया कि जब मैंने बोला था आर्यंस जो होते हैं वो हमारे इंडिया के अंडर आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास क्या होते हैं, स्वॉर्ड्स होती हैं, उनके पास क्या होते हैं, घोड़े होते हैं। तो जब वो घोड़े के ऊपर बैठेंगे तो ऑब्वियसली ना उनका हेलमेट और कैप हुआ करेगी उनके पास, राइट। सो दिस इज ऑब्वियस थिंग। तो वो क्या करते रहे, ऑब्वियस बात है ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और उन्हें बोला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल के पास कुछ भी ऐसा नहीं था। तो दिस इज द ऑब्वियसली ट्रू, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट। सेकंड के बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। Rigvedic people knew gold, silver and copper, and Indus Valley people knew only copper and iron. अरे मेरे भाई मैं कोई चीज बताओ, आप जिस बंदे ने मेरे को बी इसका बोला था आंसर नंबर बी आएगा, मेरे भाई आयरन लिखा है यहाँ पे, आयरन लिखा है। अरे ये चीज देख कि यहाँ पे हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हमारी 3000 बीसी में होती है। और कब खत्म हो जाती है उसकी, खत्म हो जाती है वो 1500 बीसी में। 1500 बीसी में क्या था वो खत्म हो जाता है। और हमें 1000 बीसी में क्या मिलता है भाई, हमें 1000 बीसी के अंदर मिलता है हमारा आयरन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल के पास तो आयरन था ही नहीं, उनके पास तो आयरन था ही नहीं। तो अगर तेरा ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी गलत होगा तो तेरे पास ऑप्शन क्या बच गई, 1 और 3। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, राइट। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इतना बता दिया, कल से बता रहा हूँ यही चीज, अभी यहाँ पे भी गलत करे तो गलत हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस व्हेयरएज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। मैंने बात बताओ सारे, हम लोग डिस्कस किया था ऋग्वैदिक आर्यंस के बारे में, जो हॉर्सेस थे। इन्होंने बोला है व्हेयरएज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। अरे मैंने एक चीज बोला था कि हमें सुरकोटोडा साइट में मिलता नहीं, हम लोगों को, हम लोग सुरकोटोडा साइट में क्या मिलता है, एविडेंस ऑफ हॉर्स नहीं मिलता है। हम लोग डिस्कस तो कर चुके हैं मेरे भाई, क्या डिस्कस किया था कि सुरकोटोडा साइट में हमें क्या मिलता है, हॉर्स के एविडेंसेस मिलते हैं। तो इन्होंने बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी की पूरी में कोई भी हमें एविडेंस मिलता ही नहीं है, नो अवेयर था। भाई अवेयर तो लोग थे, हमें पास एविडेंस है ना, हमारे पास एविडेंस है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा। क्या कर रहे हो यार, समझ गया भाई। अब चीजें क्लियर है सारी की सारी, अब लग गया पता है क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। थोड़ा सा चीजों को सोचना शुरू कर दो यार। कल से मैं बोल रहा हूँ सुरकोटोडा साइट में हमें हॉर्स के एविडेंसेस मिलते हैं, कल से बोल रहा हूँ बड़े ऑफ हॉर्स मिलते हैं। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा नोट करो यार, राइट।
चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आई बिलीव ये क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करोगे। सी क्वेश्चन। बाकी बताओ भाई, आशु बताओ क्या आंसर इसका? सी। ओके, याजना बताता हूँ क्या था। सी। ओके, सो वी आर हैविंग द करेक्ट आंसर्स कि भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारे पास सी आएगा। क्यों? देखो, भक्ति, भक्ति मतलब प्रेयर्स। अरे मेरे भाई साहब, जो हमारी भक्ति होती है ना, वो तो हमें बहुत लेटर मिलती है, जब हमें क्या मिलता है? विष्णु की पूजा करने वाले मिलते हैं। तो विष्णु की पूजा होती है, जब हमारे महादेव जी की पूजा होती है, तो वो पूजा कैसे होती है? भक्ति से होती है। तो जो भक्ति है वो तो बहुत बाद में आया था, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पे गलत हो जाएगा। अगली मैंने आपको चीज बोली थी, अर्ली वैदिक पीरियड क्या करते थे? वर्शिप करते, किसकी? नेचर की करते थे, मैंने बोल चुका हूँ। तो इसका मतलब जहां तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, जहां तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, तो जहां तो मेरे भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, राइट? बट मैंने आपको अभी बता दिया कि भक्ति तो हुआ नहीं करती थी। मतलब वो लोग क्या करते, भक्ति नहीं किया करते, वो लोग करते, वो याजनास करते थे। याजना का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने क्या, मैंने अपने आगे एक आग लगा दी, मैंने अपने सामने एक आग लगा दी हवन कुंड में, और मैंने भी मंत्र बोलने शुरू कर दिए। मैंने कर दिए मंत्र बोलने शुरू कर दिए, ताकि वो जो आत्मा है, वो जो गई है, सोल गई है, वो परमात्मा के पास जाए। दैट इज याजनास। उसे हम क्या बोलते हैं? याजनास बोलते हैं, राइट? भक्ति क्या होती है? भक्ति मतलब प्रेयर करना। तो प्रेयर तो थी नहीं यहाँ पे। तो प्रेयर कब आती है? प्रेयर हमारे पास आती है लेटर वैदिक पीरियड में, जब हम लोग बात करेंगे अपने विष्णु भगवान की, जब हम लोग बात करेंगे महादेव के बारे में, तब हमें मिलती है भक्ति, राइट? लेटर वैदिक पीरियड में। बट अर्ली वैदिक पीरियड में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? वर्शिप ऑफ नेचर एंड याजनास, राइट? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द ऋग वैदिक पीरियड। एनी डाउट रिगार्डिंग इट, प्लीज डू आस्क भाई, पूछो जल्दी। पूछो भाई, बताओ क्या डाउट है? एनी डाउट सो फार? नो डाउट? ओके, एक बार आप लोग करो, माइक ऑन कर लो और मेरे को बताओ भाई कि क्या चीजें आप लोग और कर सकते थे इस क्लास में के अंदर, और आप लोग और क्या अच्छा करूं आप लोगों के लिए, राइट? तो आपको कंटेंट कैसा लगा वो भी आप लोग प्लीज मेरे को एक एक करके जरूर बताना। सर इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी तो ठीक है सर। मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी, डन मिलेगी, पक्का मिलेगी। मेरे को इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना, राइट? आपको व्हाट्सएप आ जाएगा। ओके सर। राइट, और मेरे को कल का टाइमिंग बता दो भाई, कल की टाइमिंग क्या होगी? 6:30 कर लेते हैं सर। 6:36। डन डन डन, 6:36। ओके, तो भाई आई बिलीव आप लोगों को समझ लगा होगा। इसी के साथ आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ अभी के लिए। हम लोग कल मिलेंगे फिर से। कल हम लोग एक एक महाजनपद, सॉरी, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो कल देखते हैं भाई क्या बनता है। बाकी अभी तक के लिए प्लीज लगे रहो, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज रह गए हैं फॉर द एनडीए एंड फॉर द सीडीएस। अगर आपका एफकेट है तो तब तो भाई आपके पास सिर्फ 10 से 15 दिन ही बचे हैं। तो भाई मेरी साइड से एकदम खत्म है चीजें। आप लोग अपने पढ़ाई करते रहो, और मार्क माय वर्ड्स, आप लोगों को एक ना एक बार तो सक्सेस जरूर मिलेगी। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, बस लगे रहना है, कभी भी हार नहीं मानना है। लूजर्स, एक ना कोट हुआ करता है महाराजा रणजीत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में। वहां पे एक सीन था, वो लोग बोलते थे क्या कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और फॉर्च्यून भी उसको फेवर करता है जो ब्रेव होता है, राइट? सो प्लीज ब्रेव, बिकम ब्रेव एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।